पुराने ज़माने की बात है कि काबुल में दो गरीब आदमी रहा करते थे। मुश्किलात के तूफान ने उनकी ज़िंदगी अजीरन कर रखी थी। गुर्बत इस कदर ज़्यादा थी कि तन बदन पर कपड़ों के नाम पर मैले कुचैले चीथड़े लटक रहे थे। वो दोनों सारा सारा दिन काबुल की गलियों और बाजारों में घूमते रहते। कोई ना कोई खुदा का बंदा उन्हें खाना खिला देता, जिससे कम अज़ कम उनका पेट भर जाता। एक दिन वो यूं ही गलियों में घूम फिर रहे थे कि वो आपस में बात करने लगे। एक ने कहा कि इस शहर में हमारे लिए अब कुछ भी नहीं बचा। यहाँ हमारे लिए किस्मत के दरवाजे बंद हो चुके हैं। हमें गजनी चले जाना चाहिए। वहाँ सुल्तान महमूद गजनवी की हुकूमत है। सुना है बहुत नेक और खुदा तरस इंसान है। हमें वहाँ जाकर हर मुमकिन कोशिश करके सुल्तान महमूद गजनवी से मुलाकात करनी चाहिए और अपनी मदद की दरख्वास्त इसके सामने रखनी चाहिए। मुझे यकीन है कि वो हमारी मदद ज़रूर करेगा। इस तरह से शायद हमारे दिन फिर जाए। उसके साथी ने कहा, तुम्हारा मशवरा बहुत अच्छा है। हमें गजनी के सफ़र के लिए सुबह सवेरे निकल जाना चाहिए। चुनाचे अगले दिन दोनों सफ़र पर निकल पड़े। जंगलों और सहराओं को अबूर करते करते वो एक मैदानी इलाके में पहुंचे। रास्ते में उन्हें एक और शख्स मिल गया। था तो वो भी गरीब, मगर बहुत ही नेक और कोई अल्लाह वाला था। उसने उन दोनों से पूछा, भाइयों, क्या तुम मुझे बताओगे कि कौन सी ऐसी ख्वाहिश है जिसने तुम्हें सफ़र करने पर मजबूर कर दिया, और तुम किसके महल से अपनी आरजू करने जा रहे हो? काबुल के दोनों आदमियों ने कहा कि भाई, हमारी किस्मत का सितारा बुझ चुका है। हमने काबुल में अपनी किस्मत का दरवाज़ा ढूंढा, मगर अफसोस, हमने सिर्फ वक्त ही बर्बाद किया। शायद काबुल हमें अब कुछ नहीं दे सकता। इसी वजह से हमने गजनी शहर का रुख किया है। सुल्तान महमूद गजनवी के पास जा रहे हैं। सुना है उनके महल के दरवाजे ज़रूरतमंदों के लिए हमेशा खुले रहते हैं और वो किसी को खाली हाथ वापस नहीं भेजते। ये बताने के बाद काबुल के दोनों आदमियों ने इस नेक आदमी से पूछा कि भाई, तुम किस मकसद से सफ़र पे निकले हो? उस नेक शख्स ने जवाब दिया, मैं एक अमीर शख्स था, मगर अब मेरी अपने मुल्क में कोई जायदाद और मालो दौलत नहीं है। मेरे अच्छे दिन तमाम हो गए और मैं अच्छे दिनों की तलाश में सफ़र पर निकला हूँ, मगर मुझे सुल्तान महमूद से कोई उम्मीद नहीं है। मुझे तो उससे उम्मीद है जिसके दरवाजे से सुल्तान महमूद जैसे बेहिसाब बादशाह अपने ख़जाने भरते हैं। इसके बाद वो तीनों इकट्ठे सफ़र पर चल पड़े, यहाँ तक कि वो गजनी शहर पहुँच गए। गजनी पहुंचकर उन्हें एक खंडर नजर आया। उन्होंने रात उसी खंडर में बसर करने का इरादा किया। वो तीनों इकट्ठे खंडर में बैठे मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू कर रहे थे। इत्तफाक की बात है कि सुल्तान महमूद गजनवी अपने दो मुकर्रबों के साथ भेस बदल कर चांदनी रात से लुत्फ अंदोज होने के लिए गलियों में टहल रहा था कि चलता चलता इस खंडर के पास पहुंच गया। इस खंडर से लोगों के बोलने की आवाज़ आई तो वो खंडर में दाखिल हो गया और देखा कि तीन आदमी बैठे आपस में बातें कर रहे हैं। सुल्तान महमूद गजनवी ने पूछा कि तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? काबुल के दो आदमियों ने कहा, हम पर गुर्बत और तंगदस्ती ने डेरे जमाए हुए हैं। हालात ऐसे हैं कि खाने को मुश्किल से मिलता है। अपनी गुर्बत के घोड़े पर सवार होकर इस दुनिया के नशेबो फराज में घूम रहे हैं। सुल्तान ने पूछा कि तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? उन दोनों ने जवाब दिया, तुम हमारी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते, इसलिए बताने का भी कोई फ़ायदा नहीं। सुल्तान ने जवाब दिया, चूँकि इस दुनिया के तमाम लोग एक दूसरे के पाबंद हैं और एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं, इसलिए आप लोगों को मुझे अपनी ख्वाहिशात बता देनी चाहिए, शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। एक ने जवाब दिया, मैं एक ऐसा शख्स था जिसके पास बेशुमार दौलत और जायदाद थी, मगर धोखेबाजी की वजह से मेरी सारी दौलत जाती रही। अगर कहीं से मुझे 10,000 दिनार मिल जाएं तो मैं उनसे कारोबार करूंगा और दोबारा अमीर बन जाऊंगा। काबुल का दूसरा आदमी बोला, मैं एक बदकिस्मत इंसान था, मगर किस्मत ने मुझे अमीर बना दिया। मेरी एक बहुत खूबसूरत बीवी थी जिससे मैं बहुत प्यार करता था। इसकी बरकत की वजह से मुझ पर दौलत की जैसे बारिश होने लगी। मेरा एक आलीशान महल था जिसमें खादमाएँ थीं जो मेरी और मेरी बीवी की खिदमत करती थीं। मगर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी बीवी की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई और उसी दिन वो दम तोड़ गई। इसके बाद किस्मत ने ऐसा पलटा खाया कि मैं इस हाल को पहुँच गया कि अब खाने के भी पैसे नहीं। मैं सुल्तान महमूद गजनवी के शहर में इस उम्मीद से आया हूँ कि शायद सुल्तान मुझे अपने महल की कोई खूबसूरत कनीज़ दे दे जिससे मैं शादी कर लूँ। हो सकता है मेरी किस्मत दोबारा जाग जाए, फिर मैं खुशी खुशी अपने वतन वापस लौट जाऊँगा। अब सब की नज़रें उस तीसरे नेक आदमी की तरफ थी जो अभी भी खामोश बैठा हुआ था। सुल्तान ने गर्दन घुमाकर इसकी तरफ देखा और पूछा, क्या तुम्हें किसी चीज़ की ख्वाहिश नहीं? इस शख्स ने जवाब दिया, मैं अपनी ख्वाहिश सिर्फ अपने रब से बयान करता हूँ जिसके हाथ में तमाम खजाने हैं, जिसने बादशाहों को बादशाही दी। अगर वो चाहेगा
تو وہی مجھے سونا دے گا، اگر اس نے چاہا تو وہی مجھے بیوی بھی دے گا۔ میری تمام خواہشات میرے رب کی خوشنودی سے جڑی ہوئی ہیں۔ سلطان نے اس نیک شخص سے کہا کہ پھر بھی تم بتاؤ کہ تمہاری خواہش کیا ہے؟ پھر اس نے سلطان کی طرف دیکھا اور کہا، اگر خدا نے تم پر اپنا فضل کیا ہوا ہے اور تم اس فضل سے اپنی خواہشات کی تکمیل کرنے کے قابل ہو تو میرے لیے دعا کرو کہ خدا مجھ پر بھی اپنا فضل کر دے اور میرا ہر عمل اس کی مرضی کے تابع ہو جائے۔ سلطان اس کی باتیں سن کر تھوڑا حیران ہوا، مگر پھر کچھ کہے بغیر وہاں سے چلا گیا۔ اگلے دن سلطان محمود غزنوی اپنے تخت پر براجمان تھا کہ اس نے اپنے مصاحب کو حکم دیا کل رات والے تینوں مسافروں کو دربار میں حاضر کیا جائے۔ چنانچہ ان تینوں کو سلطان کے دربار میں پیش کیا گیا۔ جب وہ سلطان کے دربار میں حاضر ہوئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ تخت پر بیٹھا یہ شخص وہی ہے جس سے کل ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ وہ دل ہی دل میں خوفزدہ تھے کہ شاید سلطان ان پر برہم ہوگا۔ سلطان نے تینوں کو قریب آنے کا حکم دیا۔ سلطان بولا، اب بتاؤ کہ تم لوگوں کی کیا خواہشات ہیں؟ کابل کے دو باشندوں نے اپنی اپنی وہی خواہشات ظاہر کر دی جو انہوں نے کل سلطان کو بتائی تھی۔ پھر سلطان نے اس اجنبی شخص سے پوچھا کہ بتاؤ تمہاری کیا خواہش ہے؟ وہ بولا کہ اے سلطان محمود غزنوی، اگر میں تم سے تمہاری بادشاہی مانگوں تو کیا تم مجھے دو گے؟ سلطان بولا، ہرگز نہیں، یہ کیسی خواہش ہے؟ کوئی ایسی خواہش بتاؤ جو میں پوری کر سکوں۔ تم سونا مانگو گے تو میں سونا دوں گا، اگر تم گھر مانگو گے تو میں گھر دوں گا۔ اجنبی بولا، تم میری خواہش پوری کرنے کے قابل نہیں ہو، مجھے خواہ مخواہ یہاں بلا کر میرا وقت ضائع کیا۔ میں تو اس سے مانگتا ہوں جو بادشاہوں کو بادشاہی دینے والا ہے۔ اگر میرے رب نے دینے کا ارادہ کر لیا ہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا، اور اگر میرے رب نے نہ دینے کا ارادہ کر لیا ہے تو کوئی اس کی مرضی کے بغیر دے نہیں سکتا۔ سلطان چاہتا تھا کہ یہ اجنبی شخص کسی نہ کسی چیز کی خواہش کرے، مگر سلطان کے لاکھ کہنے کے باوجود اس اجنبی شخص نے سلطان کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے۔ آخر تھک ہار کر سلطان نے حکم دیا، جس شخص نے عورت کی خواہش کی ہے اسے محل میں موجود خوبصورت کنیزوں میں سے ایک کنیز دے دی جائے، اور جس نے پیسوں کی خواہش کی ہے اسے سونے کے سکوں سے بھرے 2 تھیلے دیے جائیں۔ سلطان کے حکم کی فوری تعمیل کی گئی۔ اس کے بعد سلطان نے کہا، اب تم لوگ اپنے اپنے وطن واپس لوٹ جاؤ۔ سلطان کے حکم پر وہ تینوں سفر پر نکل پڑے۔ ابھی چلتے چلتے وہ راستے میں ہی تھے کہ جس شخص نے سونے کے 2 تھیلے اٹھائے ہوئے تھے وہ تھیلوں کے وزن کی وجہ سے تھک گیا، اور اب اس کی حالت یہ تھی کہ اس سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اس نے اپنے ساتھ چلتے ہوئے نیک آدمی سے کہا کہ بھائی، میں سونے کے تھیلے اٹھائے ہوئے تھک گیا ہوں، کیا تم تھوڑی دیر کے لیے میرے یہ سونے کے تھیلے اٹھا لو گے؟ اس نیک شخص نے جواب دیا، کیوں نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے سونے کے تھیلے اٹھا لیے۔ دوسری طرف سلطان نے اپنے درباریوں سے کہا کہ اس اجنبی شخص نے مجھ سے کچھ نہ مانگ کر میری توہین کی ہے۔ اس نے مجھے ایسے ٹھکرا دیا جیسے میں کوئی غریب بھکاری ہوں جو خود دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے کا محتاج ہوتا ہے، حالانکہ میں نے اسے بار بار کہا کہ اپنی خواہش ظاہر کرو۔ سلطان کے درباریوں میں سے ہی ایک درباری سلطان کی بہت خوشامد کرتا تھا۔ وہ جھٹ سے بولا، سلطان معظم، اگر آپ کے پاس بادشاہت اور دولت ہے تو وہ اسی وجہ سے ہے کہ اللہ نے اسے عطا کیا ہے کہ آپ مخلوق میں اسے بانٹیں۔ اگر کوئی آپ کے سامنے اپنی خواہش رکھنے سے انکار کرتا ہے تو آپ کی توہین ہے، اور اس توہین کی کم از کم سزا موت ہونی چاہیے۔ سلطان اپنے وزیر کی بات سن کر جذباتی ہو گیا اور فوراً جلاد کو بلوایا اور ان تینوں کے پیچھے جانے کا حکم دیا اور کہا، تینوں آدمیوں میں سے جس کے پاس لڑکی اور سونا ہے اسے چھوڑ دے، اور جو خالی ہاتھ ہے اس کا سر کاٹ کر میرے پاس لاؤ۔ جلاد روانہ ہو گیا۔ جب وہ ان کے پاس پہنچا تو اس نے دیکھا کہ 3 شخص جا رہے ہیں، ایک کے ساتھ لڑکی ہے، ایک نے سونا اٹھایا ہوا ہے اور ایک خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ اتفاق سے اس وقت سونے کے تھیلے اس نیک شخص نے اٹھائے ہوئے تھے، اور جو حقیقت میں سونے کا مالک تھا اس کے پاس کچھ نہیں تھا اور وہ خالی ہاتھ تھا۔ جلاد اس کے پاس آیا اور تلوار کے ایک ہی وار سے اس کی گردن کاٹ ڈالی اور اپنے ساتھ لے گیا۔ کابل کے شخص نے جب اپنے ساتھی کی حالت دیکھی تو تھر تھر کانپنے لگا۔ دوسری طرف اجنبی شخص کو بھی معاملہ سمجھ نہ آیا کہ یہ ہوا کیا ہے اور اس کی گردن کیوں کاٹی گئی ہے۔ جب جلاد اس شخص کا سر سلطان کے پاس لے کر آیا تو سلطان محمود غزنوی نے بغور دیکھا اور غصے سے بولا کہ بے وقوف، تم اس بے گناہ شخص کا سر کاٹ کر لے آئے ہو جس نے با ادب ہو کر مجھ سے خواہش کا اظہار کیا تھا۔ دور ہو جاؤ میری نظروں سے، اس سے پہلے کہ میں تمہارا سر بھی قلم کروا دوں۔ سلطان سمجھ گیا کہ سونا لینے والا شخص تھک گیا ہوگا اور اس نے اپنا سونا اس اجنبی شخص کو تھوڑی دیر کے لیے دے دیا ہوگا۔ سلطان نے دوسرے جلاد کو بلوایا اور بولا
अब तुम जाओ और जिसके पास सोना है उसका सर काट कर लेकर आओ। जल्लाद वहां से रवाना हुआ। इस बार खुदा का करना ऐसा हुआ कि काबुल का जो आदमी मारा गया था, इसके साथी के दिल में लालच पैदा हो गया। वो चलते चलते बोला, भाई देखो, मेरा दोस्त तो बेचारा मारा गया, मगर इसके सोने का असल मालिक मैं हूँ, क्योंकि हम दोनों काबुल में इकट्ठे थे। तुम ये सोना मुझे दे दो। नेक आदमी को तो कोई लालच थी नहीं, इसने फौरन दोनों थैलों को काबुल के शख्स के हवाले कर दिया। अब मंजर ये था कि अजनबी शख्स दोबारा खाली हाथ था और सोना इस काबुल के बाशिंदे के पास था, जो अपने साथ इस कनीज को भी लिए चल रहा था। इतने में जल्लाद वहां पहुंच गया। उसने देखा कि एक शख्स खाली हाथ है और दूसरे के पास सोना है। इसने काबुल के दूसरे बाशिंदे को भी मौत के घाट उतार दिया और उसका सर लेकर सुल्तान की खिदमत में हाजिर हो गया। जब सुल्तान ने मरने वाले का सर देखा तो गुस्से से चिल्ला उठा कि यह आदमी भी गलती से मारा गया। सुल्तान ने कुछ देर के लिए गौर किया और जब वो पुरसुकून हुआ तो उसे समझ आ गई कि खुदा का फजल इस अजनबी आदमी के लिए हिफाजत की एक दीवार है, जिसने उसे किसी किस्म का नुकसान पहुंचने से रोका हुआ है, वरना एक ही वक्त में ऐसा इत्तेफाक होना समझ से बालातर है। इस बार सुल्तान ने अपने मुसाहिब को भेजा और कहा कि बाइज्जत तरीके से इस आदमी को लड़की और सोने समेत मेरे पास ले आओ। मुसाहिब फौरन रवाना हो गया। जैसे ही वो शख्स दरबार में हाजिर हुआ तो सुल्तान अपने तख्त से उठा और मुस्कुराते हुए इसने अजनबी शख्स से पूछा कि बताओ तुम्हारे उन दो साथियों के साथ क्या हुआ। उस नेक आदमी ने जवाब दिया, सुल्तान का इकबाल बुलंद हो, जिसने सोना मांगने वाले को सोना दिया और कनीज मांगने वाले को कनीज दी, मगर बदले में उनकी जान ही ले ली। अजनबी शख्स की यह बात सुनकर सुल्तान कांप कर रह गया और खुदा से गिड़गिड़ा कर माफी मांगने लगा। सुल्तान ने नम आंखों से पूछा कि ए नेक इंसान, मुझे बताओ इस वक्त मैं ऐसा क्या काम कर सकता हूँ जो मुझे खुदा के गजब से बचा सकता है। इस नेक आदमी ने जवाब दिया, तुम्हें सबसे पहले सच्चे दिल से अल्लाह से माफ़ी तलब करनी है। दूसरा काम तुम्हें यह करना चाहिए कि कुछ रकम तुम काबुल में उन दो बेगुनाह मारे जाने वालों के घर वालों को भेजो, ताकि कम अज़ कम वो अपनी ज़िंदगी आसानी से गुजार सकें। सुल्तान ने ऐसा ही किया। फिर सुल्तान ने कहा, मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ कि आप मुझे अपनी सिर्फ एक ख्वाहिश बताएं, मुझे उसे पूरा करके खुशी मिलेगी। इस नेक आदमी ने देखा कि अब सुल्तान पशेमान हो चुका है, इसलिए इसने कहा कि मैं एक बुनकर का कारोबार करता था और मेरा काम इस कदर वसी था कि मुझे दौलत की कोई कमी नहीं थी। अगर मुझे आप एक छोटी सी दुकान खोल दें तो मैं खुदा के फजल से अपना कारोबार चला लूँगा और फिर आपके पैसे लौटा दूंगा। सुल्तान ने फौरन हुक्म दे दिया। इसके बाद सुल्तान ने कहा कि ए नेक इंसान, मेरी आपसे 3 गुजारिशात हैं। इस नेक आदमी ने कहा, जी बोलें। सुल्तान बोला, पहली ये कि जो कुछ मैंने आपके साथ किया आप मुझे उस पर माफ़ कर दें। दूसरी गुजारिश ये है कि आप मेरे लिए दुआ करें कि जो लोग बेगुनाह मर गए खुदा मुझे उनकी तरफ से मुआफ़ कर दे। तीसरी गुजारिश ये है कि हर जुमा के रोज़ आप मेरे पास आया करें ताकि मैं आपकी सोहबत से कुछ सीख सकूं। उस नेक बुनकर ने तीनों गुजारिशात मान ली। इसके बाद बुनकर ने सख्त मेहनत की और कुछ ही अरसे में इसका कारोबार खूब चमक उठा। दौलत की रेल पेल हो गई। वो अपनी दौलत गरीबों में तकसीम करता, जिससे उसे दिली तस्कीन मिलती। इतनी दौलत के बावजूद भी बुनकर के दिल में कभी लालच ना आई और ना ही वो खुदा की याद से कभी गाफिल हुआ। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।